एयर इंडिया 171 क्रैश। 13 जून 2025। सीट 11 की रहस्यमयी कहानी और कैसे बचे सिर्फ रमेश विश्वास कुमार। 13 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी, 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर के साथ। लेकिन यह उड़ान इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक रहस्य बन गया, क्योंकि इस क्रैश में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, सीट 11 पर बैठे रमेश विश्वास कुमार। टेक ऑफ और क्रैश का पहला संकेत। प्लेन ने 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे से टेक ऑफ किया, लेकिन जैसे ही विमान 400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सिग्नल भेजा, मेडे मेडे। पायलट ने बताया कि इंजन में कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी है और कुछ ही सेकंड्स बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। हवाई जहाज की इंजन की असामान्य आवाज, फिर साइलेंस। विमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में एक अस्पताल के हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। ब्लास्ट साउंड, हादसा और मौत की खामोशी। तेज धमाके के साथ प्लेन विस्फोट हो गया। चारों ओर आग, धुआं, चीत्कार। 242 लोगों की जान चली गई, यात्रियों से लेकर हर एक अनुभवी क्रू मेंबर तक। लोगों की तस्वीरें, जलती मोमबत्तियां, शोक संदेश। लेकिन इसी मलबे के बीच से एक इंसान जिंदा निकला। सीट 11 का रहस्य। उसका नाम था रमेश विश्वास कुमार, एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। वो बैठे थे सीट नंबर 11 पर, जो थी इमरजेंसी गेट के ठीक बगल में। उन्होंने खुद बताया, उड़ान भरने के 29 सेकंड बाद ही इंजन में एक जोरदार आवाज हुई। मुझे एहसास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्लेन जैसे जैसे नीचे गिरने लगा, पूरे विमान में अफरातफरी मच गई। लेकिन रमेश शांत रहे। उन्होंने देखा कि गेट खोलना अब मुमकिन है। सामान्य प्लेन के इमरजेंसी गेट फ्लाइट के दौरान नहीं खुलते, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत हाई होता है। लेकिन जब विमान बहुत नीचे आ चुका था, तो अंदर बाहर का प्रेशर संतुलित हो गया था। रमेश ने तुरंत गेट खोला और जान की बाजी लगाकर कूद पड़े। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि सीट 11 का पोजीशन ऐसा था जिससे सीधा बाहर निकलना संभव था। हादसा टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ। विमान बहुत ऊंचाई पर नहीं था। रमेश ने बिना देर किए साहसी निर्णय लिया, और सबसे महत्वपूर्ण, वो शारीरिक रूप से मजबूत थे। अगर वो एक सेकंड भी देर करते, तो सीट 11 अभी आग में झुलस चुकी होती। डॉक्टरों के अनुसार रमेश को गंभीर चोटें आईं, सीने में, आंखों में, पैरों में, लेकिन वो जिंदा थे। रमेश की गवाही और मीडिया। रमेश ने मीडिया से कहा, जब मैं उठा तो चारों तरफ लाशें थी। विमान का हर हिस्सा टूटा हुआ था। किसी ने मुझे खींचकर एम्बुलेंस में डाला। उनका ये अनुभव रोंगटे खड़े कर देता है। वह कहते हैं, आज मैं जिंदा हूँ। ये सिर्फ मेरी किस्मत और शायद भगवान की कृपा था। क्या ये चमत्कार था? कुछ लोग इसे चमत्कार कहेंगे, कुछ इसे विज्ञान और समझदारी का नतीजा। लेकिन असली सवाल ये है, सिर्फ एक इंसान बचा? क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या किस्मत की लिखी कहानी? 12 क्रू मेंबर्स, जो यात्रियों की सुरक्षा की ट्रेनिंग लेते हैं, उनमें से भी कोई नहीं बचा। सिर्फ रमेश बच सके, यह सोचकर दिल दहल जाता है। शोक, श्रद्धांजलि और आशा। आज भी सीट 11 को लेकर चर्चा होती है। क्या वाकई वो सीट लकी थी?
या वो इंसान। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन 241 आत्माओं को शांति दे और रमेश जैसे बहादुर लोगों से हम सीखें कि हर पल जिंदगी का आखिरी हो सकता है, लेकिन सही निर्णय, हिम्मत और आशा से चमत्कार भी मुमकिन है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि रमेश की कहानी सब तक पहुंचे और हमें कमेंट में बताएं, अगर आप सीट 11 पर होते क्या आप वही कर पाते जो रमेश ने किया।